सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। आग लगी आकाश में चुई चुई गिरे अंगार। यदि न होते संत जना जल जाता संसार। साधु मिले सब दुख गए मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। वचन सुनत सब मिट गई जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। आज राम चरितमानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड से पाठ हुआ। अभी का प्रसंग है भक्ति। संसार में शक्ति की पूजा होती है और शक्ति भक्ति करने से आती है। भगवान श्री राम की पूजा होती है, भगवान कृष्ण की पूजा होती है, हमारे संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की पूजा होती है। तो पूजा किनकी होती है? जिनमें शक्ति आ गई। इन सबों ने भक्ति की और भक्ति करने से शक्ति आ गई और शक्ति की पूजा संसार में होने लग गई।
भक्त का आदर भगवान के दरबार में होता है। एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम था चोखा मेला। चोखा मेला भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह एक समय बाजार गया घूमने के लिए और बाजार में देखा चीनी चंपा मोहन भोग केला बहुत सुंदर है, तो लाया, खरीद लिया और ले गया भगवान कृष्ण के मंदिर में, पुजारी के हाथ में दिया भोग लगाने के लिए। पुजारी तो हाथ में केला ले लिया और जैसे देखा कि यह जाति का चमार है तो केला झुलाकर फेंक दिया और कहा, अरे तुम जाति का चमार हो, तुम्हारा केला भगवान को भोग नहीं लगेगा। वहां से चोखा मेला रोते रोते घर पहुंच गया। रात में पुजारी मंदिर का पट बंद कर जब घर चले गए तो रात में भगवान को नींद नहीं आई। भगवान चोखा मेला के घर पहुंच गए और पुकारने लग गए, चोखा मेला मुझे केला खिलाओ, चोखा मेला मुझे केला खिलाओ। भगवान की आवाज सुनकर चोखा मेला की नींद टूट गई। चोखा मेला भगवान के पास आ गए और भगवान को प्रणाम करते हुए चोखा मेला ने भगवान से कहा, भगवान मैं जाति का चमार हूं, मेरा केला अब कैसे खाइएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं केला नहीं फेंका था, पुजारी ने फेंका था, मुझे केला खिलाओ। तो चोखा मेला केला लाकर दिया भगवान के हाथ में, भगवान को खाने के लिए। भगवान बड़े प्रेम से केला खाने लग गए और कहने लग गए, बहुत स्वादिष्ट केला है, इतना सुंदर केला, इतना स्वादिष्ट केला तो मैंने कभी नहीं खाया था। भगवान श्री कृष्ण कुछ केला लेकर चले गए रुक्मिणी के लिए। रुक्मिणी भी केला खाकर मुझे अच्छी तरह से प्रशंसा की और बोली कृष्ण भगवान से कि आप कहाँ से केला लाए हैं, केला तो बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट केला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा एक भक्त है जिसका नाम है चोखा मेला, मैं उसी के यहाँ से लाया हूं। कहा केला तो बहुत स्वादिष्ट है। जब सुबह हुआ, पुजारी मंदिर का पट खोला तो देखा मंदिर के अंदर छिलका है। तो पुजारी के मन में हो गया, हमारे भगवान को चोखा मेला फुसला लिया। पुजारी
मंदिर का पट बंद कर दिया और चोखा मिला के घर जाकर चोखा मिला को खूब पीटा। और वहां से आया मंदिर का पट खोलने के लिए, तो मंदिर का पट नहीं खुल रहा था। भीतर से भगवान मंदिर का पट बंद कर लिया। पुजारी ने कहा, भगवान मंदिर का पट खोलिए, सवेरा हो गया है। भीतर से भगवान की आवाज आई, अभी तुम मेरे भक्त चोखा मिला को पीट कर आया है, जाओ मेरे भक्त चोखा मिला से माफी मांगो। अब माफी मांग कर कंधे पर बिठा कर लाओ, उसके बाद मंदिर का पट खुलेगा। पुजारी चोखा मिला के घर जाकर चोखा मिला से कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं कि आप इतने बड़े भगवान के भक्त थे, मैंने आपको पहचाना नहीं, अनजाने मैंने आपको पीट दिया, इसलिए आप क्षमा कीजिए और कंधे पर बैठिए, मेरे साथ चलिए। पुजारी चोखा मिला से क्षमा मांगकर उसे कंधे पर बिठाकर और लाया, अब मंदिर के बरामदे पर रख दिया और कहा, भगवान मंदिर का पट खोलिए, और मैं चोखा मिला को लेकर आ गया हूं। भगवान मंदिर का पट खोल दिया। तो नीच जाति में भगवान के भक्त हो गए हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भये सो हरि का होई। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य तनधारी हैं सही भक्ति करने के समान अधिकारी हैं। सब कोई भक्ति कर सकते हैं। भगवान के दरबार से, ईश्वर के दरबार से, परमात्मा के दरबार से, गॉड के दरबार से कोई जात बनकर नहीं आया है, इंसान बनकर आया है, मानव बनकर आया है। जात पात तो संसार में बनाया गया है, ईश्वर घर से कोई जात बनकर नहीं आया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। भक्ति करने के अधिकार सबको है, चाहे किसी भी जात के हों, किसी बात के हों, किसी भी देश के हों, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। ईश्वर के दरबार में पहुंचने का हक सबको है। ईश्वर की भक्ति करने का हक सबको है। सब कोई भक्ति कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं नानक देव जी महाराज अच्छे संत थे। एक समय नानक देव जी महाराज को दो आदमियों ने निमंत्रण दिया, एक ही दिन और एक ही समय में। तो एक का नाम था भागो, दूसरे का नाम था लालो।
भागो बहुत बड़े धनवान थे, सेठ थे, और लालो बिल्कुल गरीब थे, मजदूरी करके गुजर करते थे। तो नानक देव जी महाराज भागो कि यहां नहीं जाकर लालो घर पहुंच गए। लालो के घर में कोदो की सूखी रोटी बनी थी। पंजाब में कोदो रोटी प्रसिद्ध है, तो कोदो की सूखी रोटी बनी थी। प्रेम से सूखी रोटी खाने लग गए। कुछ सत्संगी ने कहा, बाबा आप सूखी रोटी खा रहे हैं, आप भागो, अपने यहाँ पकवान बनवाए थे तो अपने यहाँ का पकवान लालू घर भेजवा दिया। तो बगल में पकवान था, पकवान नहीं खा रहे थे, सूखी रोटी खा रहे थे। तो किसी सत्संगी ने पूछ दिया, बाबा आप पकवान नहीं खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं, क्यों, बतलाइए। तो एक मुट्ठी में भाव का पकवान लेते हैं, दूसरी मुट्ठी में लालो की सूखी रोटी लेते हैं और दोनों को निचोड़ते हैं। तो पकवान से खून निकल गया और सूखी रोटी से दूध निकल गया। कहा, देखा आप लोगों ने, भागो कमाई बेईमानी कमाई है, खून की कमाई है, और लालो कमाई दूधी कमाई है, मेहनत कमाई है, परिश्रमी कमाई है, मजदूरी कमाई। तो मैं खून कमाई नहीं खाता हूं, मैं मेहनत कमाई खाता हूं, दूधी कमाई खाता हूं, मजदूरी कमाई खाता हूं। तो संत महापुरुष अमीर गरीब नहीं देखते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके यहाँ पहुँचते हैं, सबका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। कौन मूल फल सूखी रोटी जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे होते हैं संत। कबीर साहब ने कहा, रूखा सूखा खाकर ठंडे पानी पीव, आ देख बिरानी चुपरी मत ललचावे जी। घास पात जो खात है ताही सतावे काम, हलवा पूरी खाए जो ताकि जाने राम। संत महापुरुष सूखी रोटी खाकर और अल्पाहार करके जीवन निर्वाह किए और कम ही में संतुष्ट रहते थे। कबीर साहब चादर बुनकर गुजर करते थे। एक समय चादर लेकर कबीर साहब बाजार चले गए और चादर की कीमत 5 रुपये सुनाने लग गए। और जो खरीदने के लिए आते थे तो 4 साढ़े 4 रुपये में खरीदना चाहते थे। तो चादर की बिक्री नहीं हुई। कबीर साहब वापस लौट गए। रास्ते में एक परिचित आदमी से भेंट हो गई। उसने कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब क्या चादर की बिक्री नहीं हुई? कबीर साहब ने कहा, मैं 5 रुपये सुनाता था, खरीदने वाले 4 साढ़े 4 रुपये में खरीदना चाहते थे, इसलिए चादर की बिक्री नहीं हुई। उसने कहा कि लाइए चादर, मैं बेचकर ला देता हूं। ये व्यक्ति कबीर साहब के हाथ से चादर लेकर बाजार चले गए बेचने के लिए। और उस चादर की कीमत 8 रुपये सुनाने लग गए। किसी ने 7 रुपये में चादर खरीद लिया। वे व्यक्ति कबीर साहब के पास आकर
कबीर साहब के हाथ में 5 रुपये दिया। कबीर साहब बहुत खुश हुए और 2 रुपये कबीर साहब को दिखाते हुए अपने पास रख लिया। तो कहावत है, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, आप 5 टके का 2 पट्टा 60 टके को जाए। तो कबीर साहब बड़े संतोषी थे। गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूलि समान। संतोष धन से बढ़कर संसार में कोई धन नहीं है। तो संतोष धन किसके पास रहता है? संत के पास रहता है। संत अल्प भोगी होते हैं, अल्पाहारी होते हैं, वे कम ही में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे होते हैं संत। युधिष्ठिर जी महाराज यज्ञ, बहुत से लोग आए, 88,000 ऋषि मुनि आए, भोजन किए, चले गए, एक बार भी घंट नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर 3 बार घंट बजेगा। जब एक बार भी घंट नहीं बजा तो उदास हो गए और सोचने लग गए कि कृष्ण भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते। कृष्ण भगवान ने कहा कि 3 बार घंट बजेगा, 88,000 ऋषि मुनि भोजन करके चले गए, घंट नहीं बजा। कारण क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज पहुंच गए कृष्ण भगवान के पास और कृष्ण भगवान से कहा, भगवान आपने कहा था कि यज्ञ पूर्ण होने पर 3 बार घंट बजेगा, एक बार भी घंट नहीं बजा, तो बतलाइए कारण क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, बहुत से लोग आए, भोजन किए, चले गए, उसमें एक भक्त नहीं आए, उसे आपने निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं निमंत्रण दिया? तो आपके मन में हो गया कि वह जाति का डोम है, इसलिए आपने निमंत्रण नहीं दिया। तो वह जाति का डोम है, नाम है स्वपच भक्त, आकाशी का रहने वाला है, उसे आप निमंत्रण दीजिए, वे आ जाएंगे, भोजन कर लेंगे, घंट बज जाएगा, यज्ञ सफल हो जाएगा। उनको लाने के लिए अपने भाई भीम को भेजते हैं। भीम के बाहुबल में 10 हाथियों का बल था, तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद, राज मद, जवानी का मद। सभी मदों में माता हुआ वह सोपत जी के पास जाता है और मन में सोचता है कि मैं जा रहा हूं सोपत जी महाराज को लाने के लिए, अब मेरे कहने पर वे चलने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मेरे पास 10,000 हाथी का बल है, मैं उसे उठाकर कंधे पर बिठा लूंगा, लेकर चल दूंगा। जब भीम गया सोपत जी महाराज के पास और सोपत जी महाराज से कहा कि महाराज जी, मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। तो भीम के मन की बात सोपत जी महाराज जान गए। हमारे गुरु महाराज कुप्पा घाट आश्रम में रहते थे और जो भी सत्संगी घर से जाते थे, गुरु महाराज के पास पहुंचते थे, जिज्ञासा लेकर पहुंचते थे और जिस तरह की इच्छा मन में रखकर पहुंचते थे, उस तरह का उत्तर, प्रश्न का उत्तर बिना पूछे
हमारे गुरु महाराज बतला देते थे। तो ऐसे थे सोपत जी महाराज, और सोपत जी महाराज जान गए भीम के मन की बात कि भीम के मन में अहंकार है, अहंकार की भावना से मेरे पास आ गया है। तो सोपत जी महाराज ने सोचा कि पहले मैं इसके अहंकार को नष्ट कर दें। तो सोपत जी महाराज ने भीम से कहा, सुनो जी, मैं पूजा पर बैठ गया हूं, अब मेरी सुमरनी खुट्टी में लटकी हुई है, जरा उठाकर दे दो, पूजा कर लूंगा। अब पूजा करने के बाद मैं तुमसे बातें करूंगा। भीम मन ही मन सोचने लग गए कि यह जाति का डोम है, डोम की सुमरनी मैं छूं कैसे। फिर मन में सोचते हैं यदि मैं इनकी बात पर ध्यान नहीं दूंगा तो ये भी मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो एक उंगली सुमरनी में लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। दूसरी उंगली लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। तीसरी उंगली लगाई, सुमरनी टसमस नहीं हुई। अंत में दोनों हाथों से जोड़ लगाए, सुमरनी टसमस नहीं हुई। भीम पास 10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी का बल लगा दिया सुमरनी उठाने में, सुमरनी टसमस नहीं हुई। ये पास बल का अहंकार था, गल गया। अंत में सोपत जी महाराज अपने सुमरनी उठा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। आप पूजा करने के बाद भीम से पूछते हैं, कहो भाई भीम, क्या बात है, किधर आए हो। भीम ने कहा कि महाराज जी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, आप निमंत्रण स्वीकार कीजिए। सोपत जी महाराज ने कहा कि मैं राजा का अन्न नहीं खाता हूं, राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूं। राजा वेश्या जाति शिकारी, महाकुकर्मी विषय विकारी, इनके घर जो भोजन करही तो महाघोर नरक में पड़ही। भीम क्रोधित होकर चले गए महाराज युधिष्ठिर के पास, उनसे कहने लग गए, आप मुझे जहां तहां भेज देते हैं, डोम के यहाँ भेज देते हैं। अब बगल में भगवान श्री कृष्ण थे, ये कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कि आपके जितने भी भाई हैं सबके पास अहंकार है, किसी के जाने पर सोपत जी महाराज नहीं पहुंचेंगे, आप खुद जाना होगा, आप खुद जाइए। महाराज युधिष्ठिर रथ पर सवार होकर चले गए और जाकर औनय विनय करने लग गए, कहने लग गए, महाराज जी मेरे यहाँ यज्ञ है, आप चलकर भोजन कीजिए, यज्ञ को सफल बनाइए, राजमहल को पवित्र बनाइए। तो महाराज सोपत जी महाराज ने कहा, राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न का मैं भोजन नहीं करता हूं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जी राजा का अन्न तो दूषित होता है, और दूषित अन्न का भोजन नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे होगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोज, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, या हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर खोल। हब की न बोली बा ठब की न चली बा, धीरे धरी बा पावक, यह जग है कांटे की बारी, देखी दृष्टि पग धरना
मन में रहना भेद न कहना, बोली बा अमृत वाणी। अमृत वाणी बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर। सोपत जी महाराज कहते मैं जाऊंगा, आपके मन में अच्छी भावना है, आपके मन में प्रेम है, अब प्रेम के वश में तो भगवान भी होते हैं, तो मैं जाऊंगा आपके यहाँ भोजन करने के लिए। रथ सवार हो गए चल। द्रौपदी मन में सोचने लग गई कि 88,000 ऋषि मुनि आए, भोजन किए चले गए, एक बार भी घंट नहीं बजा। एक ऐसे संत हमारे यहाँ आ रहे हैं जिनके भोजन करने से घंट बज जाएगा। तो वह कारीगरों को मंगाकर बहुत प्रकार की साग सब्जियां बनाई और बनवाई थी। सोपत जी महाराज जाते हैं तो सुंदर आसन पर द्रौपदी बिठाती है और सोने की थाली लाती है और खूब प्रेम से चरण धोती है। चरण धोकर पूरे राजमहल में छिड़कती है और सोने की थाली, सोने की कटोरियों में वो उनकी सारी सामग्रियां परोस देती है। सोपत जी महाराज सबको मिला जुला कर सान बांट कर एक और खाते हैं तो एक बार धड़ाम से घंट बज जाता है। सभी खुशी में मग्न हो गए, उत्साह से भर गए। पूरे राज दरबार के लोग जितने थे सभी उत्साह से भर गए, आनंद से विभोर हो गए। घंट बज गया, यज्ञ सफल हो गया। एक बार तो घंट बज गया, 2 बार बाकी है, 2 बार भी घंट बज जाएगा। फिर द्रौपदी मन में सोचने लगती है मैं कितनी मेहनत करके भोजन बनाई थी। सोच रही थी कि सभी सब्जियों का स्वाद लेंगे, स्वाद का बखान करेंगे, या सबको सान बांट कर मिला जुला कर एक कर दिया। तो ये तो डोम जाते के, डोम जाते लोग क्या जाने कि इस सब्जी में किस तरह का स्वाद है। इसे तो केवल पेट भरने से काम है, कोनो पेट भरे से काम। इसको तो पेट भरने से काम है, इसको तो स्वाद से कुछ मतलब नहीं है, तो डोम है। जैसे इस तरह की भावना द्रौपदी में आ गई, वैसे सोपत जी महाराज का हाथ रुक गया, खाना छोड़ दिया। महाराज युधिष्ठिर बगल में थे, से पंखा झेल रहे थे। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं महाराज जी भोजन कीजिए, भोजन क्यों नहीं करते हैं। तो सोपत जी महाराज कहते हैं पहले संत का भोजन था, एक और संत का भोजन हो गया, एक बार घंट भी बज गया। अब जो भोजन होगा वह संत का भोजन नहीं होगा, डोम का भोजन होगा। महाराज युधिष्ठिर सोपत जी महाराज से कहते हैं कि महाराज जी इस तरह की बात आप क्यों बोलते हैं। सोपत जी महाराज तो संत, द्रौपदी के मन की बात जान गए। जिस शीशे की अलमारी में बर्फी, रसगुल्ला, लालमोहन, टिकरी, बूंदिया, जलेबी आप रख दीजिए तो आप बाहर से ही देख लेंगे। वैसे संत महापुरुष दूसरे के मन की बात, दूसरे के हृदय की बात जान जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध का एक शिष्य गया भिक्षाटन के लिए। भिक्षाटन उनको 2 धोती मिल गई। धोती लेकर आ गए भगवान बुद्ध के पास। अब भगवान बुद्ध से कहा भगवान आज भिक्षाटन में 2 धोती मिल गई है,
एक धोती आप लीजिए, एक धोती मैं लेता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं धोती नहीं लूंगा, तुम ही धोती ले लो। गर्मी का समय था, ऐसे पंखा झेलने लग गया भगवान बुद्ध को। तो मन में सोचने लग गया कि भगवान बुद्ध धोती नहीं लेंगे, मेरे गुरु महाराज धोती नहीं लेंगे, तो मैं भी धोती नहीं लूंगा। इस धोती को बाजार ले जाऊंगा और बेच लूंगा। अब बेच का जो पैसे होंगे उस पैसे से कबूतर खरीद लूंगा। कबूतर की संख्या जब बढ़ जाएगी तो कबूतर को बेचकर बकरी खरीद लूंगा। बकरी की संख्या जब बढ़ जाएगी तो बकरी को बेचकर गाय खरीद लूंगा। एक संत थे देवराहा बाबा, वे कहा करते थे कि जिस हिंदू के द्वार पर एक गाय नहीं है वह हिंदू नहीं है। गाय माता है, गाय माता की सेवा कीजिए। हमारी माता कितने दिनों तक दूध पिलाती है? 6 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष। गाय माता जीवन भर दूध पिलाती है। इसलिए गाय माता की सेवा कीजिए। जिसके पास बकरी है, जो बकरी पाले हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बकरी बेचिए, गाय खरीदिए। तो वह मन में सोच रहा था कि बकरी बेचूंगा, गाय खरीदूंगा। गाय बछड़े देगी, उस बछड़े से हल जोतूंगा, फिर भोजन कुल बनावे तो विवाह भी कर लूंगा। जब भगवान बुद्ध के सत्संग का समय आ जाएगा तो अपनी पत्नी से कहूंगा चलो सत्संग में। सत्संग में नहीं जाएगी तो डंडा से मारूंगा। जैसे मन में सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी से कहूंगा चलो सत्संग में, सत्संग में नहीं जाएगी तो डंडा से मारूंगा। तो भगवान बुद्ध को ऐसे पंखा झेल रहे थे, अब भगवान बुद्ध को ही पंखा डंडा से मार देते। भगवान बुद्ध कहते हैं अरे अभी तुम अपनी पत्नी को मार रहा था, मुझे मार दिया। ऐसे होते हैं शांत मन की बात जानने वाले। तो सोपत जी महाराज जान गए द्रौपदी के मन की बात। तो सोपत जी महाराज ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप पूछ आइए द्रौपदी महारानी से। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी महारानी से पूछने गए। द्रौपदी महारानी कहती है ठीक मेरे मन में इस तरह की भावना आ गई। मैं सोच रही थी कि सभी सब्जियों का स्वाद लेंगे, स्वाद का बखान करेंगे, और जब सबको मिला जुलाकर एक कर दिया तो मेरे मन में आ गया आखिर जाति का डोम ही तो है, इसलिए सबको मिला जुलाकर एक कर दिया। मसाला कम दीजिए, यहाँ भी सब खांसी होने लग गई, इसलिए मसाला ज्यादा देते हैं, खांसी हो रही है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, तो द्रौपदी आ गई, क्षमा मांगने लग गई, कहने लग गई कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और भोजन कीजिए। सोपत जी महाराज ने कहा कि अब तो मैं भोजन कर लेता हूं, लेकिन घंट नहीं बजेगा। कबीर साहब वचन में आया है मोही भावे ला भक्ति भेलेनिया के, मोही भावे ला भक्ति भेलेनिया के।
राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। नेम सहित दूजा गंगा नहाए, नेम सहित दूजा गंगा नहाए, कंगन पाए चमनिया के, कंगन पाए चमनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। देश देश के मुनिगण आए, देश देश के मुनिगण आए, घंटा बजोलन डोमनिया के, घंटा बजोलन डोमनिया के, मोहि भावे मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। देश देश के मुनिगण आए, देश देश के मुनिगण आए, घंटा बजोलन डोमनिया के, घंटा बजोलन डोमनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तर गए पूत कसनिया के, तर गए पूत कसनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के। राजा भी आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, सिंधु हटाए जोल्हनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के, मोहि भावेला भक्ति बिलनिया के।
तो संत भगवान की यहाँ जात पात की बात नहीं होती है। भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति सबरी को सुनाए। सबरी तो सभी भक्तियों में पूर्ण थी। सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम जन मानव कल्याण के लिए, साधारण मानव कल्याण के लिए सुनाए। भगवान श्री राम ने कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन बाही। हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रावण का नाश क्यों हुआ? उसका विवेक मर गया था। विवेक कहाँ मिलेगा? तो साधु संतों के संग मिलेगा। इसलिए कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब द्रवही दीन दयाल राघव साधु संगति पाए, जही द्रस पर समागम आदि पाप राशि नसाइए। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। इसलिए कहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ भी क्षण यदि संतों का संग कर लेंगे तो कोटि जन्मों का पाप धुल जाएगा। तो प्रथम भक्ति संत का संग है। दूसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। आप संतों के संग में जाएंगे तो कथा प्रसंग को सुनेंगे। कथा प्रसंग को प्रेम से सुनना, मन लाकर सुनना, दूसरी भक्ति होगी। ऐसा नहीं कि तन सत्संग में बैठा और मन संसार में घूम रहा है तो संग का रंग नहीं लगेगा। कहा गया है, नित्य प्रति दर्शन साधु के, ओ साधुन के संग तुलसी याही वियोगते नहीं लगा है रंग। रंग क्यों नहीं लगा? उत्तर में कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोग दे नहीं लगा है रंग। मन तो संसार में घूम रहा है और तन साधु संतों के संग में है, इसलिए है रंग नहीं लगा, संतों का रंग नहीं लगा। तो सत्संग बैठिए तो मन को भी और तन को भी समेट कर बैठिए और संतों की वाणी को प्रेम सुनिए, दूसरी भक्ति होगी। दूसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? अमान भाव से, मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा करेंगे। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जिनके अंदर अहंकार की अग्नि जल रही है, जो व्यक्ति गुरु से मान चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति न्योता देकर अपने घर बुलाते हैं, कहते हो हमरे मेहमान, कहते हैं हमारे मेहमान बन जाओ। तो अहंकार को छोड़ो, गुरु की सेवा कैसे करेंगे? पाखंड और अहंकार तजी निष्कपट और दीन हो,
सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार को छोड़कर गुरु की सेवा कीजिए। अमान भाव से मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा कीजिए। कहावत है, नहीं कुछ जान तो साधु सेवा ठान। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो साधु संतों की सेवा कीजिए। सेवा से ही मेवा मिलता है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछू पाई हो। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी भक्ति है गुरु की सेवा। चौथी भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा, चौथी भक्ति मम गुण गाना आ करई कबरतई गान। गुणों का गान करना क्या है? हम लोग स्तुति विनती करते हैं, यह चौथी भक्ति है। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो जो तीनों करते हैं उसी भक्ति पूर्ण होती है, और तीनों में से किसी एक को छोड़ देते हैं तो भक्ति अधूरी रह जाती है। और 5वीं भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुविद प्रकाशा। एक मंत्र का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, यह 5वीं भक्ति है। तो एक मंत्र का जप कीजिए, एक रूप का ध्यान कीजिए, उसमें सिमटो होगा। और उससे पूर्ण सिमटो में जाने के लिए दृष्टि योग करेंगे। 6ठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग का साधन है। 6 दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान श्री राम कहते, सबरी दमशील बनो, इंद्रियों का निग्रह करो। इंद्रियों का निग्रह कैसे होगा? दृष्टि योग करने से, 6ठी भक्ति करने से इंद्रियों का दमन हो जाएगा, इंद्रियां बस में आ जाएगी। और सैनों का धर्म क्या है? 5 पाप से बच के रहना सैनों का धर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, 5 पाप से बच कर रहेंगे, यही सैनों का धर्म है। दोनों आंखों में 2 दृष्टियों को मिलाइए, एक कीजिए। 2 नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले जिस रेख। नयन बीचो बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आत्म बिंदु झल के पट गिरा निरखत रहो। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। बिंदु में नाद सुनेंगे, शब्द सुनेंगे। तो 7वीं भक्ति है शब्द साधना। सातम समोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। 7वीं भक्ति में जो निपुण हो जाते हैं तो सम दृष्टि हो जाती है, समता प्राप्त होती है, सब एक ब्रह्म का दर्शन होता है, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। तब जाना तुम्हें हुई जाई, परमात्मा जानकर स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। 8वीं और 9वीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप हैं। 8म जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखई पर दोषा। 9म सब संचलहीना, मोह ब्रज रस न देना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गई थी, हरिपलीन हो गई थी, जहाँ से कोई नहीं लौटता है। तई जो पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तो जो एक निज परिवार की माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, देखने में कुरूप थी, वह जब भक्ति के स्वर्ग पा गई। जो उच्च परिवार की माताएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, गुणवती हैं, वह क्यों नहीं भक्ति कर सकती हैं? तो यह भक्ति समों के लिए है। चाहे नर हो, चाहे नारी हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, धनी हो, चाहे निर्धन हो, विद्वान हो, चाहे अविद्वान हो, सब कोई भक्ति कर सकते हैं।
तो भक्ति करने के लिए अब मानव का शरीर मिला है, इस शरीर से भक्ति कीजिए, इसमें आलस नहीं कीजिए। भक्ति निश्चयनी मुक्ति की स्थान चढ़े सब है, आज जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो भक्ति करने में आलस करेंगे वे जन्म जन्मांतर तक पछताते रहेंगे, दुखों को भोगते रहेंगे। इसलिए इसमें भक्ति में आलस नहीं कीजिए, निरालसी होकर भक्ति कीजिए। भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे तो यही लौकिक जीवन पारलौकिक जीवन कल्याणमय हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।